हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि हम आपको बता दें कि हर साल 10th के एग्जाम में आपको 4 अंक का सवाल देखने को मिलता है। और वो कौन कौन सा सवाल है जो हर एक साल मिलता है। तो इस साल भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा और पहले साल भी आपको देखने को मिला ही होगा अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि ये कौन कौन सा सवाल है और बड़ी आसान है। और आप देखते ही थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि अगर ये चारों टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएगा। तो पहला है परिसर यानी कि जिसको आप रेंज बोलते हैं, दूसरा है माध्य यानी कि मीन, तीसरा है माध्यिका या माध्यक। दोनों नाम एक ही है, दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं, कभी माध्यिका कहे या माध्यक कहे। अंग्रेजी में एक ही है, मीडियन। और उसके बाद होता है बहुलक जिसको आप मोड के नाम से जानते हैं। तो ये जो चारों टॉपिक है, चारों से हर साल एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10वां में आता ही आता है। तो आज हम आपको इस चारों के बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। बहुत ही आसान लगेगा आपको और बहुत जल्दी में आप बना सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको प्रश्न, एक एक कर समझिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये आपको तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं परिसर यानी कि रेंज के बारे में। ठीक है, क्लियर है। तो रेंज क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो रेंज को बोलते कैसे हैं, यानी कि परिसर। तो परिसर जो भी आंकड़ा समझते हैं, कॉमा के रूप में आपको लिखल रहेगा, इतना पहले आप जान लीजिए। और इसमें आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ा चर मान होगा उसमें से आपको सबसे छोटा चर मान को घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। सबसे बड़का को पहले खोजना है। तो जैसे देख लीजिए, सवाल आप उदाहरण के रूप में समझिए, इतना का क्या पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा वाला इसमें खोजिए। तो सबसे बड़ा वाला अगर आप मान खोजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि 27। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, ये 27 आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे छोटा अगर आप इसमें देखिए तो 1 है ना, सबसे छोटा। तो बस कुछ नहीं करना, 27 में से आपको 1 घटा लेना, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वह 26 आएगा। क्या आपको बात समझ में आया? तो रेंज एकदम सस्ता होता है, जो सबसे बड़ा वाला मान है उसमें से सबसे छोटा वाला मान को आपको घटा देना है, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव में आप टिक कर पाएंगे। ठीक, एक सवाल तो आपको समझ में आ गया। अब हम आपको इसी का एक और सवाल बताते हैं, इसका आंसर भी आप चाहे तो जल्दी में आप बता सकते हैं। तो सवाल देखिए भाई, क्या है कि देखिए एक बार देख, इसी का क्या पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है। तो यानी कि सेम चीज है, मतलब रेंज पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, पहले तो यहाँ पे दिख रहा है 36 है। और सबसे छोटा इसमें हमें लगता है 4 है, आपको भी लगता ही होगा। तो आपको करना क्या है, 36 में से 4 को घटा देना है। तो कितना बचेगा, 32। और ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये परिसर निकालने में झंझट नहीं लगा होगा। अब आप बड़ी आसानी से आप समझ भी गए होंगे। ठीक, तो 1 नंबर तो आपका कंफर्म हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, मतलब दूसरा टॉपिक यानी माध्य के बारे में। ठीक है, तो माध्य आप समझते हैं, यानी कि जिसको आप मीन बोलते हैं। तो मीन को सबसे पहले हम आपको बता दें, एक्स पर रैंकिंग यानी एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब माध्य का एक सिंपल सा बात है कि आंकड़ों का योग, यानी जो भी आपको डेटा देले रहेगा, यानी आंकड़ा जो दिए हुए रहे सबको आपको जोड़ देना है। और आंकड़ों की संख्या, जय गो संख्या रहेगा उसको काउंट कर लेना, उतना ही से आपको भाग दे देना। इसको सिंबॉलिक रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स मतलब जो चर मान दे ले उस सबको, सिग्मा का मतलब आप जानते हैं जोड़ देना है, और एन से भाग देना है। एन मतलब जाएगो संख्या रहे। उदाहरण समझिए, इसका आंसर देखिए। जैसे 2 3 5 8 2 10 का आपको क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको अभी बताया जस्ट क्या, कि सबको जोड़ देना है। भाई माध्य निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, सबको जोड़िए। तो 2 + 3 + 5 + 8 + 2 + 10। और याद रखिएगा कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आप बस आपको 6 से भाग दे देना है। तो बताइए कितना से जोड़ दीजिए पहले ऊपर में सबको, 3 2 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, यानी 30/6। इसको काट दीजिए, 5 बार में ही कट जाएगा। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो आप दशमलव में चाहे तो 2 अंक तक भाग दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। ये बड़ी आसान है, जो हर साल एक सवाल आता ही आता है। एक और बताते हैं उदाहरण से आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न देखिए, 5 7 12 15 10 का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात एकदम आसान से सिंबल में भी लिख सकते हैं, इसको माध्य बोलेंगे। ठीक है, और सबको जोड़ दीजिए भाई, 5 + 7 + 12 + 5
15 है ना, एक सेकंड, यहाँ पे आप इसका ये क्या है 15 है भाई, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 15 और प्लस में लास्ट में 10 बटा में आपको कैसे भाग देना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी 5 से भाग, तो 5 से भाग दे देते हैं, थोड़ा सा आप इसको हटाइए, पहले 5 से भाग दे दीजिए, तो सोच लीजिए भाई जोड़कर कितना आएगा, जोड़िए 7 5 12, 12 12 24 और ये आपका 25 हो गया। ठीक है, तो 25 24 आप जानते हैं कि कितना आता है 49, तो आप जोड़ लीजिए, सिंपल सी बात है 49/5। अब आप चाहे तो इसको भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कटेगा नहीं 5 से, तो आप इसको भाग दीजिए, 8 5 40, 9 5 45, यानी 9 आया, आप भाग दे भी सकते हैं यहाँ से 5 से, आप डायरेक्ट आप भाग ही दे दीजिए। चलिए 9 5 45 लगा दिए तो 5, यानी कि 4 बचा, एक दशमलव दे दीजिए 0 और 8 5 40, ये तो कट ही जाएगा, यानी कि आपका 9.8। ये पूरा पूरा कटे तो आप आराम से काट दीजिएगा, नहीं तो आप 2 अंक तक निकाल कर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आपको एक और इसी टाइप का पूछता है माध्य में, ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से, इसी में माध्य में आपको तीसरा टाइप कि यदि देखिएगा ध्यान से, 2 3 4 और x, ध्यान दीजिएगा कै गो संख्या है, 4 गो का माध्य दिए हुए इस बार, और तब आपसे कहेगा कि ये जो x है इसका मान क्या होगा, इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो भाई अब कैसे निकालिएगा, इसके लिए आपको हम अब इसको हटा दीजिए, पहले इसको निकालते हैं। तो क्लियर है, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि निकालेंगे कैसे। तो माध्य यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, यानी कि अगर आप माध्य निकालते हैं तो सीधा समझिए माध्य के मान 5 दे दिया है। और आप माध्य कैसे निकालते हैं भाई, तो सबको जोड़ते हैं, तो 2 + 3 + 4 प्लस x, क्योंकि x को जोड़ना है। ठीक है, ये 3 को कोई नहीं जोड़ दीजिएगा, एक और इधर है 4, तो 4 को टोटल है, तो 4 से भाग और बराबर के बाद आपको 5 लिखना है। ठीक है, और इसको बस सोल्व कर देना है समीकरण बना के जैसा। तो जोड़िए 3 2 5 और 4 9 हो गया, तो 9 + x और बटा में आपका 4 रहेगा, बराबर के बाद 5, इसको तिरछा तिरछी गुना करिए, तो 9 + x बराबर 5 चौके 20। अब इसे x का मान निकाल सकते हैं, तो 20 में से 9 यानी कि 11 आपका आंसर है। बस समझ में आया। तो ऐसा प्रश्न अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक जो इस साल एग्जाम हुआ है, 1 2 साल पहले वाला भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तो आपको ऐसा माध्य का सवाल निश्चित रूप से हर साल पूछता ही पूछता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आराम से आप माध्य का और परिसर का दोनों समझ गए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं माध्यिका के बारे में। देखिए, आइए माध्यिका के बारे में समझते हैं। तो ये आपका माध्यिका कहिए चाहे माध्यक कहिए, दोनों नाम याद जरूर रखिएगा। कभी कभी क्या है कि इसको माध्यिका बोल देता है या कभी कभी माध्यक भी बोलता है, अंग्रेजी में तो एक ही नाम है मेडिकल। ठीक, तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक से बना सकते हैं या फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप याद क्या रखिएगा, आसानी से सीखिए कि आपको करना क्या है। जो आंकड़ा दिया हुआ है सबसे पहला काम क्या करना, देखिए ध्यान से, कि आरोही क्रम में इसको सजा लीजिएगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आप सजा लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेना है। और उसके बाद करना क्या है, दोनों तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। जोड़ा आप कैसे लगाते हैं बताते हैं। और देखिए दोनों तरफ से जोड़ा लगाएंगे, अगर बीच में, गौर से सुनिएगा ध्यान से, अगर बीच में एक संख्या बचता है तो माध्यिका आपका वह संख्या आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि बीच में आपको 2 गो संख्या बचे, बीच में क्या संख्या बचे, 2 गो जब संख्या बचे तब याद रखिएगा माध्यिका होगा क्या, तो दोनों संख्याओं का माध्य, मतलब दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना। अब आप सोच रहे होंगे सर कभी बीच में बचे ही ना, तब ऐसा आपको करना ही नहीं है। चलिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे सवाल देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 2 5 7 4 10 6 15 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बढ़ते क्रम में आपको सजा देना है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले छोटा वाला अंक लिखिएगा, तो 2 है, सबसे छोटा 2 है। उसके बाद देख लीजिए कि आपके पास 4 है ना, 3 तो है नहीं इसमें कि हम 3 लिखेंगे, 4 है। और उसके बाद आपका 5 है तो 5 लिखिए। 5 के बाद 6 है क्या, तो बिल्कुल 6 भी है, 6 लिखिए। 7 है क्या, तो 7 है तो 7 लिखे, है ना। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है तो 10 लिखिए, तब जाके आपको 15 लिखना है, इस तरह से। अब हम आपको अभी तनका देर पहले क्या बताया, दोनों तरफ से आपको जोड़ा लगाना है भाई। ठीक है, तो जोड़ा लगाना तो क्या है, पहले काउंट कर लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तो 7 गो है तो दोनों तरफ से जोड़ा मतलब 3 गो आप लगा सकते हैं। तो इधर से आप 3 गो इधर लगा लीजिए और इधर से भी 3 गो लगा लीजिए, यानी कि बीच में एगो बचा है। तो माध्यिका जो होगा यानी कि मीडियन जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा 6।
जो भी बीच में एगो बचे तो वही आंसर। लेकिन कभी कभी जरूरी तो नहीं कि हमेशा एक एगो बचे, एगो से ज्यादा दूगो भी बच सकता है। और ऐसा नहीं कि बचाना ही नहीं, जोड़ा आपको लगाना है, बीच में कम से कम एगो बचना चाहिए, एगो ना बचे तो आपको दूगो बचाना है। क्लियर है? तो ये तो बड़ी आसान है, बस दोनों तरफ से जोड़ा लगा लीजिए, बीच में एगो जो बचे वही आंसर। लेकिन हाँ, बढ़ते क्रम में सजाइएगा जरूर। आइए एक और सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए एक सवाल और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 5, 10, 15, 7, 8, 2, 1, 6 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको वही आरोही क्रम में सजाने पर, तो लिखिए पहले सबसे छोटा एक, एक के बाद दो है क्या? हाँ दो भी है। तीन है क्या? तो एक हो गया, दो हो गया। अब देखिए तीन तो है नहीं, चार भी नहीं है इसमें, पांच है भाई। हाँ यहाँ देखिए पांच है। उसके बाद 6 भी है तो 6 भी आपको लिखना होगा। उसके बाद 7 है, बिल्कुल 7 भी है। उसके बाद 8 भी है तो 8 लिखिए। 9 तो इसमें है नहीं तो आपको 10 लिखना है, 10 यहाँ पे हो गया। 10 के बाद आपका क्या है? 11 वगैरह तो है नहीं, केदा 15 है, यानी कि 15 भी आपका हो गया। सारा संख्या लिखा गया। अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ से आपको जोड़ा लगाना है। ठीक, तो दोनों तरफ से जोड़ा पहले काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हुआ है। तो इस बार 4-4 को जोड़ा लगाएंगे तो पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको बीच में एगो कम से कम, एगो ना बचे तो दूगो बचे। तो ऐसा करिए 4-4 को ना लगा के 3-3 को लगाइए। तो 3-3 को जब लगाएंगे तो बीच में इस बार कै गो बच गया? दूगो। तो इस बार जो माध्यिका जो आपका होगा, यानी कि माध्यिका या माध्यक जो होगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, यानी इसका मान तो 6 + 7 बटा 2। अब बताइए 6 7 कितना होता है? 7 6 13 बटा 2, 13 बटा 2 को आप भाग दे सकते हैं तो 6.5, 6.5 दूना है ना 13, 6 दूना 12, 8 आना 8 आना मिलाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, यानी 13। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, बस याद रखिएगा पहले आरोही क्रम में सजाना है और दोनों तरफ से जोड़ा लगाना है। एगो अगर बीच में बचे तो वही आंसर, अगर दो गो बचे तो समझिए दो गो जोड़ के दूसरे भाग देना। जैसे हम पिछला ये क्वेश्चन बताए थे, एगो बचा था तो वही आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए दो गो बचा तो आपको इस तरह से जोड़ के भाग दे देना है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा, माध्यिका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं। देखिए एक और सवाल पहले आप देख लीजिए, एक छोटा सा और सवाल देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए। पहले देखिए ये भी सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्या है, 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा भाई, इसको सजाइएगा। सजाइए, इसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी में। तो सबसे पहले आप छोटा वाला मान लिखेंगे। बताइए छोटा वाला कौन सा है? पहले तो 6 है। ठीक है, करने गया भाई, पहले तो सबसे 6 है। आरोही क्रम में लिख लीजिएगा, एक लाइन लिख भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। 2 नंबर का है तो आप लिख लीजिएगा आरोही क्रम में सजाने पर। तो 6 लिख लिए। 6 के बाद 7 है क्या भाई? 7 तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, है ना? तो 8 तो है भाई, तो उसके बाद 8 लिखिएगा। तो 8 के बाद 9 है क्या? बिल्कुल 9 है, तो 9 लिख दीजिए। 9 के बाद 10 तो है नहीं, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, एक केदा क्या है? 15 है, तो आपको 15 लिखना है। 15 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 16 है तो 16 लिखिएगा। 16 के बाद आप देख लीजिए 17 नहीं है, 18 है तो 18 लिखिए, ये 18 हो गया। अब उसके बाद 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है ना? 21 है तो आप 21 लिखेंगे। 21 हो गया। उसके बाद 22 भी है तो 22 लिखेंगे। तब जाके आपको लास्टली क्या लिखना? 25, यानी कि आरोही क्रम में पहले हम सजा दें। क्लियर है? आप लिख भी सकते हैं आरोही क्रम में सजाने पर, क्रम में सजाने पर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा देना है, बढ़ते क्रम में सजा देना है। अब हम आपको क्या बताया भाई, दोनों तरफ से आप जोड़ा लगाइएगा। ठीक है, माध्यिका पूछे तो दोनों तरफ से पहले काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो है। तो 9 गो है तो 4-4 गो लगा देते हैं, 4 गो इधर से और 4 गो इधर से, बीच में एगो बचा तो इसका आंसर ही आ गया। ये सवाल जो है आपको इसी साल पूछा ही गया, ये आपका आंसर ही हो गया। बात समझ में आ गया होगा, बड़ी आसान है। चारों सवाल हर साल पूछता है और सबसे सस्ता जो सवाल होता है वो अगला टॉपिक है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आइए बहुलक के बारे में समझिए भाई। बहुलक बड़ी आसान है, बड़ा अच्छा से भी समझ में आ जाएगा और आप 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिए बहुलक होता क्या है, तो सबसे अधिक बार आने वाला चर मान, सबसे अधिक बार, जैसे सबसे ज्यादा जो मैच खेलेगा ना वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है भाई, चलिए देखते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। तो बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार आया हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम इसको टिक करते हैं, देखते हैं। 23 जो है आपका 23 23 23 23 23 23 एक ही बार आया है बस।
अब दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए 15 15 15 एक ही बार है, छोड़ दीजिए। 25 यहाँ एक बार है, 25 यहाँ पर भी एक बार है, 25 यहाँ पर भी एक बार, यानी 25 अगर आप देखेंगे तो 3 बार आपको दिखाई दे रहा है। 15 एक ही बार था तो ये तो होगा नहीं, 40 से एक ही बार था तो ये भी होगा नहीं, 47 एक ही बार है, 22 एक बार, 20 एक के बार, यानी कि 25 जो है आपको 3 बार दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका बहुलक अगर है तो 25 ही आंसर आएगा। जो सबसे ज्यादा बार लिखल रहा है वही उसका बहुलक होता है। क्लियर है? एक सवाल और देखिए, और ये भी सवाल जो है आपको इसी साल पूछा गया था। चलिए इस सवाल को बनाइए जल्दी से, सोचकर जल्दी से आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस सवाल का आंसर खुद से कमेंट करके ही बता दीजिएगा। जो सबसे ज्यादा बार लिखल है वही उसका बहुलक होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ही बता दीजिएगा। और एक बार आप यह भी बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सर जरूर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।